हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया है कि कुछ मरीज, खासकर वो मरीज जो हृदय रोग से ग्रसित है या डायबिटीज है या बीपी है या और भी किसी किस्म की कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेजेस जैसी बीमारियों से ग्रसित है, ये लोग अपनी इस बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ न कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं, पर्याय ढूंढ लेते हैं और उससे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जनरली ये जो मेथड्स होते हैं, ये तरीके होते हैं, ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने निकाला हुआ रहता है, जो कि उनके लाइफ की क्वालिटी को और भी खराब कर देता है। ऐसी हालत में माधवबाग ने एक नया उपक्रम शुरू किया जिसे हम कहते हैं VPM, यानी कि विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव। और ये 1 तारीख से 21 तारीख तक सितंबर के ये अभियान जारी रहेगा, आयोजित किया गया है। ये क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हम हासिल करेंगे और इसके लिए आज हमने डॉक्टर आशा छाबरानी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आशा छाबरानी कौलखेड़ अकोला स्थित माधवबाग क्लिनिक की हेड है और इनके पास 7 साल का अनुभव है माधवबाग के साथ काम करते हुए। अलावा इनका एक पेपर हाल ही में वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस में प्रेजेंट हुआ था क्रोनिक हार्ट फेलियर को लेकर। इसके अलावा माधवबाग द्वारा ही इनका सम्मान का गौरवान्वित किया गया था। इस्कीमिया को लेकर एक पेपर लिखा था उन्होंने, उसके लिए और कई सारे चीज़ों को लेकर एक्सपीरियंस्ड लेडी है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मैडम, अगर मैं
शुरू करने से पहले दर्शकों को एक वीडियो दिखा दूं कि वीपीएम क्या है, पहले वो देख लेते हैं और फिर हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। गणेश जी के आगमन से पहले ही करें निरोगी जीवन का शुभारंभ। इस साल गणेशोत्सव पूरी उत्साह के साथ मनाने के लिए माधवबाग आपके लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य उपहार। हृदय रोग, बीपी और डायबिटीज मरीजों के लिए विघ्नहर्ता पंचकर्म महोत्सव 1 सितंबर से 21 सितंबर तक। आज ही अपॉइंटमेंट लें। जी मैडम, अभी जैसे आपने वीडियो देखा और इसके बारे में वीपीएम के बारे में बताया गया, तो वीपीएम का पर्पस क्या है, यानी विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव का पर्पस क्या है? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है और इस समय में सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, हम अच्छे से ये फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। तो उसी के तहत माधवबाग ने ये एक नया महोत्सव शुरू किया है, दैट इज़ विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव। इस महोत्सव के अंतर्गत आपको जो भी तकलीफ है, उस तकलीफ से रिलेटेड आपको पंचकर्म दिया जाएगा अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स कंसल्टेशन। अच्छा, इस तरह से ये विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव है। हाँ, तो एक अच्छा अभियान शुरू किया और दर्शकों को बता दें, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि 1 तारीख से 21 तारीख तक ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप भी इसका लाभ उठाइए। जैसे मैडम ने कहा कि अगर आप गणेश उत्सव को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहते हो और इन बीमारियों से दूर होकर हैप्पीली जीना चाहते हो, तो एक बार जरूर वीपीएम का लाभ उठाइए। आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर और माधवबाग के डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल मैडम, एक और क्वेश्चन पूछना था आपसे, जैसे कि आमतौर पर देखा गया कि डायबिटीज पेशेंट्स जो है वो लोग स्वीट से वर्जित रहते हैं, मतलब खा नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि फेस्टिवल के टाइम पे भी जबकि घरों में मीठा पकवान बनता है, कुछ ना कुछ मीठी चीजें बनती है, तो उसका एंजॉय नहीं कर सकते। तो क्या माधवबाग द्वारा कॉपीराइट ट्रीटमेंट जो है, जिसमें पंचकर्मा ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे ये जो डायबिटीज पेशेंट्स है या अन्य पेशेंट्स भी, इनसे इनका लाभ हो सकता है और वो वापस मीठा जीवन खा सकते हैं? बिल्कुल। वो सारे ही पेशेंट्स जो भी डायबिटीज से जूझ रहे हैं अभी तक के और अपने जीवन में मिठास लाना चाहते हैं, वो सब लोग माधवबाग की जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है उसका लाभ लेकर अपने जीवन को मीठा बना सकते हैं। बेसिकली इस पंचकर्मा ट्रीटमेंट में हम यही करते हैं कि हम 90 दिनों में पेशेंट का डायबिटीज कंप्लीट रिवर्स करते हैं और 90 दिनों में हम उन पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज खिलाते हैं। आज हम और आप जब नॉर्मल हैं, अगर हमने 10 ग्राम भी शक्कर खा लिया या 50 ग्राम भी खा लिया तो हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट 1 चम्मच भी शक्कर खा लेता है तो उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जीटीटी टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स ने माधवबाग में ट्रीटमेंट करवाई है, उन सारे ही पेशेंट्स को 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बावजूद भी उनका शुगर मोर देन 140 नहीं जाता है। इट मीन्स कि अब उन सभी पेशेंट्स के बॉडी में इतना एनर्जी लेवल आ चुका है कि वो 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यस, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है जी। तो इसी कारण वो सभी इस फेस्टिवल्स के सीजन का लाभ ले सकते हैं जी। मैडम, ये जो आपने कहा 90 डेज का एक ट्रीटमेंट है आपका, कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर से जानेंगे। लेकिन दर्शकों को फिर बता दूं कि डायबिटीज का रिवर्सल 90 डेज में होना ये अपने आप में एक चमत्कार है और माधवबाग ने ये सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया, जिसके वीडियोस हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। साथ साथ में अगर आप भी इस डायबिटीज को रिवर्स करना चाहोगे तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर और आप हमारे माधवबाग के क्लिनिक से या हॉस्पिटल से जुड़ सकते हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं फिर एक बार आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस बार मैडम के ही पेशेंट है, अकोला का एक पेशेंट है, उसका वीडियो पहले देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं अविनाश जुडूर, उम्र 65 साल, फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। मैं करीब 21 साल से डायबिटीज से जूझ रहा था, गोलियां खा रहा था, फिर भी मेरा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा था और गोली की पावर बढ़ती जा रही थी। तो मैंने माधवबाग ज्वाइन किया। उस वक्त मेरा HbA1c 10 था। ज्वाइन करने के बाद में तुरंत मेरी ट्रीटमेंट चालू कर दी गई और आफ्टर 1 मंथ मैं टोटली डायबिटीज नेगेटिव, मेरा डायबिटीज नेगेटिव पाया गया। जब 3 महीने के बाद में जीटीटी टेस्ट किया तो जीटीटी टेस्ट टोटली नेगेटिव आ गया और मेरा HbA1c 5 हो गया। और मैं आज अभिमान से कह रहा हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि आज मैं डायबिटीज मुक्त हूँ
और सबके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आपको डायबिटीज मुक्त होना है तो माधव ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आमतौर पर देखा गया कि जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर बाद में बॉडी में भी सेंसेशन होता है, तो माधोबा का जो कॉपीराइट ट्रीटमेंट है पंचकर्म का, तो ये इससे इन सेंसेशन से या इन जो छोटी मोटी जो एलिमेंट्स है इससे वो छुटकारा पा सकते हैं पेशेंट्स? जी बिल्कुल। कैसे? माधव की जो थेरेपी है पंचकर्म की, उसके अंतर्गत कुछ इस तरह से ऑयल यूज किया जाता है स्नेहन के लिए कि जो आपके मसल्स को शुगर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बेसिकली सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायबिटिक पेशेंट में ये हाथों पैरों में जलन ये होती क्यों है, ये नमनेस आती क्यों है? ये इसलिए आती है क्योंकि जब भी आपके रक्त में शर्करा की मात्रा अगर अति प्रमाण में बढ़ गई है तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा। अब ये गाढ़ा खून आपके रक्त वाहिनियों में से जब आपके सर्कुलेट होता है बॉडी में, तब आपकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो डैमेज होती है आपकी उस नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए वो नर्व में आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है स्टार्टिंग में, एंड ग्रेजुअली उसके सिम्टम्स बढ़कर उस जगह पे नमनेस यानी उस जगह पे कोई भी संवेदना नहीं रहती है। इस स्टेज तक पेशेंट प्रोग्रेस कर जाता है। लेकिन अगर माधव के जो कॉपीराइटेड पंचकर्म थेरेपी है हम अगर वो करते हैं तो ये जो नर्व एंडिंग्स है वो भी रिजेनरेट होती है, साथ ही इसमें जो मसल्स है वो मसल्स का शुगर अपटेक बढ़ जाता है, उनको शुगर को खाने की ताकत बढ़ती है उस ऑयल से, साथ ही उसके जो ब्लड वेसल्स है वहाँ की वो भी एक्टिवेट होती है और वहाँ पे न्यू सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे प्रॉपरली वो ब्लड सप्लाई होने लगता है, वो नर्व को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है और नर्व जो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के बंद हो जाते हैं। जी बहुत बढ़िया कहा मैडम। जनरली ये भी पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं कि झंझनाहट होती है, क्रैम्प्स टाइप के आते हैं, तो क्या ये भी इस पंचकर्म ट्रीटमेंट से हम मुक्त हो सकते हैं इससे? जी बिल्कुल। जब भी पेशेंट को झंझनाहट आती है इट मीन्स कि उनका नर्व एंडिंग जो है वो अभी खत्म होने जा रहा है, उनके नर्व्स का ब्लड सप्लाई खत्म हो चुका है। लेकिन अगर हम रक्त में बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा को कम करते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है तो नर्व को नरिशमेंट मिलता है और इसीलिए वहाँ की झंझनाहट कम खत्म हो जाती है। साथ में जैसे आप क्रैम्प्स की बात कर रहे हैं तो क्रैम्प्स में भी क्यों आते हैं मसल्स में, बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे डायबिटीज शुगर लेवल हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो प्रॉपर मसल्स तक के पहुंच नहीं पाती है शुगर, वो ब्लड में जमा रहती है। ऐसे कंडीशंस में हमारे मसल्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए क्रैम्प्स आते हैं, तो उनका प्रॉपर नरिशमेंट होना चाहिए। इसीलिए जो पंचकर्म की जो कॉपीराइट ट्रीटमेंट है उसमें हम इस तरह के ऑयल यूज़ करते हैं कि जिससे कि आपके मसल्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो शुगर को अपने आप अपटेक कर सके, शुगर को अपने आप खा सके ब्लड में से, जिससे कि आपके ब्लड में बढ़ी हुई शक्कर की मात्रा भी कम हो जाती है और आपके मसल्स भी हेल्दी बन जाते हैं, तो आपको क्रैम्प्स भी नहीं आते। जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इनका जो माधोबाग का जो कॉपीराइट ट्रीटमेंट थेरेपी है अबाउट पंचकर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया नाम के एक जर्नल में पब्लिश्ड है जो कि वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन है जिसका, और इसमें भी काफी इनका नाम हुआ है इस फील्ड में। साथ साथ में अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है और वो मिस्ड कॉल नंबर है 022489300101 पर आपको कॉल करनी है। मैडम यहाँ एक बार फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप काफी समय से हम लोग बोल रहे हैं पंचकर्म, तो एग्जैक्टली शॉर्ट में अगर आप समझा दोगे कि पंचकर्म ट्रीटमेंट होता क्या है? पंचकर्म जो ये ट्रीटमेंट है एक्चुअली पंचकर्म एक कॉमन टर्म है 5 थेरेपीज के लिए, वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती एंड शिरोधारा। इन पांचों को कॉमनली पंचकर्म कहा जाता है और ये पांचों थेरेपी करने के पहले स्नेहन एंड स्वेदन इस तरह के पूर्व कर्म किया जाता है। अब इन पांचों कर्मों में से जो बस्ती कर्म है दैट इज अर्ध कर्म कहा जाता है। तो माधव बाग की जो कॉपीराइटेड थेरेपी है उसमें हम स्नेहन, स्वेदन एंड बस्ती इस तरह से WSSB करके हम थेरेपी पेशेंट को देते हैं। इसी के साथ में जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण है उसके अंतर्गत हम पेशेंट को स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा एंड बस्ती ये थेरेपी देते हैं। शॉर्ट में बताएंगे स्वेदन क्या होता है? स्नेहन यानी आपके पूरे बॉडी पे मालिश करना, स्वेदन यानी आपके बॉडी को कंप्लीट कुछ काढ़े से वाष्प देना दैट इज स्टीम देना,
इंग्लिश में हमें स्टीम बाथ कह सकते हैं। एंड स्नेहन को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल ओलिएशन। इसमें क्या होता है कि आपके पूरे बॉडी पे आपके प्रकृति के अनुसार अनुलोम और प्रतिलोम दिशा से मालिश की जाती है। कुछ ऑयल्स इस तरह से यूज़ किए जाते हैं जो कि आपकी बीमारी के लिए ज़रूरी है। ये मालिश से आपके जो ब्लड वेसल्स है वो लचीले बनते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं। और सेकंड, इसके बाद में जब आपको स्वेदन दिया जाता है तब आपके ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन यानी विस्फारण हो जाता है, आपके ब्लड वेसल्स खुल जाती है ताकि उसके अंदर जो कुछ भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट है वो टॉक्सिन्स बाहर आने लगते हैं स्वेद के स्वरूप में। इसी के बाद में एक बस्ती कर्म दिया जाता है, दैट इज पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ 100 ml मेडिसिन हम पेशेंट के रेक्टम से इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के बॉडी। बट व्हाई गुदामार्ग, मतलब ओरल क्यों नहीं दिया जाता? ये इसीलिए क्योंकि एट ए टाइम 100 ml मेडिसिन रहता है वो। एंड सेकेंडली अराउंड गुदामार्ग में जो है हमारे मेन 3 ब्लड वेसल्स रहते हैं जो कि जहाँ से ना एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। वहाँ से अगर मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन फास्टली हुआ तो वो डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन के तरफ जाके इफ वर्कआउट करना शुरू कर देता है विदिन 6 आवर्स। विदिन 6 आवर्स? यस, इंस्टेंट एक्शन होता है। इंस्टेंट एक्शन होता है। जैसे कि हम लोग एलोपैथी के ट्रीटमेंट में भी हम देखते हैं कि अगर कभी अगर कोई बच्चा है और अगर उसका फीवर कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि रेक्टम से मेडिसिन इंसर्ट कर दिया जाए। तो लाइकवाइज बस्ती कर्म उसी का ही एक ये है रूपांतर है जिसको एलोपैथी ने अपनाया है कि वो टैबलेट्स वहाँ से पुश करते हैं, हम यहाँ पे काढ़े स्वरूप में ही मेडिसिन वहाँ से देते हैं जो टारगेटेड ऑर्गन्स की तरफ जाके वर्कआउट करना शुरू करता है। जी। अक्सर ये भी देखा गया है मैडम कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके बॉडी में कहिए या फिर हाथ पैरों में कहिए स्वेलिंग आती है, और साथ साथ में जब ये चलते तो वॉकिंग के टाइम पे ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने लगती है इनकी या दम आता है, चेस्ट में हेवीनेस लगता है। तो ये पंचकर्म ट्रीटमेंट क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक है? जी बिल्कुल। बहुत सी बार क्या होता है, सांस फूलना, बॉडी में सूजन आना, चलते वक्त दम लगना, ये सब कारण क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी आपका लीवर और आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है तो तब आपके बॉडी में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, आपके ब्लड में सॉल्ट्स का जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब हम पंचकर्म थेरेपी देते हैं, माधव बाग की जो SHS थेरेपी है उसके अंतर्गत हम आपके बॉडी पे जब स्नेहन देते हैं सबसे पहले, तो स्नेहन से आपके ब्लड वेसल्स जो है वो लचीले हो जाते हैं और जैसे ही स्वेदन देते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो भी स्वेट के द्वारा बाहर निकल जाता है, पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। एंड उसके साथ में ही आपके बॉडी में जो भी सॉल्ट्स डिपॉजिट है, नमक की प्रवृत्ति रहती है कि वो पानी को रोक के रखता है, तो वो सॉल्ट्स को भी बाहर निकालने में हमें ये स्वेदन थेरेपी हेल्प करती है। जी। और उसी के बाद में फिर जैसे बस्ती कर्म दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी अतिरिक्त पानी जमा हो गया था जिसके कारण कि आपको सूजन आ गई थी, पूरे बॉडी में पैरों में सूजन आ गई थी, आपको चलते वक्त दम लग रहा था, तो वो अतिरिक्त प्रेशर जब आपके बॉडी का कम हो जाता है तो उससे आपको सांस फूलना, सूजन आना, ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रही थी कि इवन हार्ट पेशेंट्स भी अगर उनके हाथ पैर में स्वेलिंग से या बॉडी में स्वेलिंग है तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। न केवल ठीक किया जा सकता है बल्कि उनका ब्रेथलेसनेस का ये शॉर्ट हेवीनेस जो है चेस्ट में ब्रीदिंग के टाइम पर, इनसे भी मुक्त हो सकते हो। आप भी चाहो तो इस खास जो महोत्सव चल रहा है इनका विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव, ये जो 1 तारीख से 21 तारीख तक ये महोत्सव है, इसका लाभ आप ले सकते हो। और सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है, मैं बार बार ये नंबर दोहरा रहा हूँ 02248930101 पर, और माधव बाग के डॉक्टर्स विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू। मैडम ये कार्यक्रम जो है ये महिलाएं भी देख रही है और महिलाओं में अक्सर एक प्रॉब्लम आता है PCOD, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिसऑर्डर कहिए या सिंड्रोम कहिए, तो इससे माधव बाग का जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है ये इन पर कैसे लाभदायक हो सकता है, ये बीमारी से दूर? अब सबसे पहले PCOD होता क्या है? PCOD दैट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, चयापचय क्रिया है, वो कम्प्लीटली एबनॉर्मल हो चुकी है जिससे उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इसको जब नॉर्मल किया जाता है तो उसी के बाद ये प्रॉब्लम उनका नॉर्मल हो सकता है। तो इसके लिए माधव बाग में कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट है, दैट इज
WSSB, ये थेरेपी पंचकर्म की ये थेरेपी लेने के बाद में पेशेंट के सबसे पहले तो पेशेंट का वजन कम होता है, उसके बाद में पेशेंट के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस नॉर्मल हो जाता है एंड फाइनली पेशेंट का PCOD जो है वो रिवर्स हो जाए। मतलब कंप्लीटली रीड हो सकता है, हम बोल सकते हैं जैसे आप 90 डेज में डायबिटीज को रिवर्स करते हो तो वैसे ये भी कंप्लीटली रीड हो जाता है। यस जी जी। खासकर महिलाओं से अपील है कि अगर आप PCOD जैसे समस्याओं से ग्रसित हो तो आप माधव का जो कॉपीराइटेड ट्रीटमेंट थेरेपी है पंचकर्म का, इसको आप एक बार जरूर आजमाइए। आपको एक VPN के तहत एक कॉल आएगा, अगर आपने मिस कॉल दिया 022948930101 पर, तो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो आपको सलाह देंगे, गाइडेंस देंगे, प्रॉपर एडवाइस देंगे। एक और समस्या पर आते हैं हम लोग, जैसे किसी को BP है, खासकर मैं BP को स्ट्रेस कर रहा हूँ, और BP के माध्यम को कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट्स मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, लेकिन ये देखा गया कि BP के मेडिसिन लेने के बावजूद, वाई BP अदर डिजीज ऑल्सो डायबिटीज, वो फ्लक्चुएट होते रहता है बिल्कुल। तो माधवा का ये जो ट्रीटमेंट है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ये यहाँ कैसे कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि BP जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस इंड्यूस रहता है, टेंशन से बढ़ता है एंड इसके अलावा आपके बॉडी में अगर कोई दूसरे डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़ का भी आपने उल्लेख किया था, डायबिटीज़ के कारण, हार्ट डिसीज के कारण, इन सब के कारण ये BP जो है ये आपका फ्लक्चुएट होता है। तो अगर हमें इस BP को ये करना है, कंप्लीट रिवर्सल करना है, तो हमें उसके रिलेटेड जो कारण है आपके बॉडी में उनको रिवर्स करना पड़ेगा। साथ ही साथ पर्टिकुलरली जो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ है उसके लिए भी माधव बग में पंचकर्मा के तहत एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करके इस तरह का थेरेपी है, जिसके अंदर के पेशेंट को कंप्लीट बॉडी स्नेहन, स्वेदन एंड उसके बाद में शिरोधारा दिया जाता है। शिरोधारा यानी कैसे कि पेशेंट के कपाल पे हम लोग एक काढ़े की धारा डालते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर से एंड पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिससे कि उनके ब्रेन में जो एक ऑर्गन रहता है जो कि स्ट्रेस के समय में ज़्यादा वर्क करता है, दैट इज़ उस ऑर्गन को बोल दिया जाता है एमिगडाला। जब वो ऑर्गन जो है वो अगर ज़्यादा इन्फ्लेम हो गया, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर स्वेलिंग आ गई, तो तब उस स्वेलिंग को कम करने के लिए भी एमिगडाला के ऊपर जब हम शिरोधारा देते हैं तो स्वेलिंग को कम कर देता है, जिससे कि पेशेंट को जो भी स्ट्रेस इंड्यूस BP बढ़ रहा है वो कम हो जाता है। अब ये शिरोधारा बेसिकली वर्क कैसे करता है, जैसे कि हम लोग सपोज एक बॉल लेते हैं और वो बॉल को हम अगर फेंकते हैं वॉल पे तो वो ये आता है, रिबाउंड आता है। लाइकवाइज शिरोधारा अगर एक पर्टिकुलर प्रेशर से पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर हाइट से पेशेंट के कपाल पे हम देते हैं, मस्तक पे हम देते हैं, तो उससे पेशेंट का जो है प्रेशर वो रिवर्ट होता है, पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होने लगता है। जी, बट इससे वो मेडिसिन से छुटकारा पा सकता है क्योंकि ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट रहता है ना, इससे पेशेंट मेडिसिन से छुटकारा पा सकता है। बिल्कुल। हाँ। जैसे कि मैडम बता रही थी कि स्ट्रेस एक मेन फैक्टर होता है BP के लिए, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है ये। अगर आपके स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो फिर आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, ये आपका कहना है। साथ साथ में माधवा के इस ट्रीटमेंट के कारण 10 लाख से ऊपर पेशेंट्स इसका लाभ ले चुके हैं और बाद में एक स्वस्थ जीवन, हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। साथ साथ में अगर आप भी इस किस्म का एक प्रयोग आजमाना चाहते हो अपने आप पर, तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300101 पर, एंड माधव डॉक्टर्स विल बी हैप्पी टू ट्रीट यू। मैडम, कई सारे लोग पेशेंट्स जो है वो सफ़र करते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ BP से या हार्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर या डायबिटीज़ को लेकर, और इनका मेडिसिन चलते रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि ये मेडिसिन के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि हो सकता है इंडाइजेशन हो जाए, अपचन, या फिर बाद में गैसेस फॉर्म हो सकता है, या यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो मेडिसिन के कारण इसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को कैसे हम इससे फ्री हो सकते हैं, और ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट इसमें कैसे हेल्प करता है अपने? बेसिकली ये जो सब है, कॉन्स्टिपेशन होना, गैसेस होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहता है क्योंकि पेशेंट बहुत सारा मेडिसिन खाते रहता है। लेकिन अगर इसके लिए हम पंचकर्मा थेरेपी देते हैं तो इट विल वर्क बेस्ट। ये प्रॉब्लम को हम कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम पंचकर्मा के अंदर WSSB इस तरह की एक ट्रीटमेंट देते हैं। इस WSSB थेरेपी से होता क्या है बेसिकली कि पेशेंट के इंटेस्टाइन्स के तरफ का जो ब्लड सप्लाई है वो इम्प्रूव होता है, और इंटेस्टाइन्स
की तरफ का ब्लड सप्लाई इम्प्रूव हुआ तो इंटेस्टाइन्स का वर्क प्रॉपर होता है, पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, पचन अच्छे से हुआ, पचन क्रिया अच्छे से हुई तो पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन और गैसेस का जो प्रॉब्लम होता है वो रिमूव हो जाता है। जी जी। अभी पैंडेमिक के टाइम पर कोरोना के कारण कई सारे लोग अपने अपने घरों में रह गए थे और उस कारण वो कहीं बाहर निकल नहीं सके, इवन हॉस्पिटल में विजिट करना चाहते थे अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए, नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में माधव के पास कोई उपाय योजना है जिससे कि पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट बनी रहे और बाद में पेशेंट भी अपने आप को केयर कर सके? जी बिल्कुल। इस चीज़ के लिए माधव बाग ने एक ऐप डिज़ाइन किया है, दैट इज़ MIB पल्स ऐप। ये ऐप प्ले स्टोर से आसानी से अवेलेबल है। इस ऐप के द्वारा हम पेशेंट को घर बैठे मॉनिटरिंग दे रहे हैं कंटिन्यूसली। सिर्फ मॉनिटरिंग ही नहीं, उसके अलावा भी हम इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रहे हैं पेशेंट को। साथ ही साथ हम पेशेंट को इसमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं ताकि घर बैठे पेशेंट का अच्छे से एक्सरसाइज हो। एंड साथ ही साथ इसमें पेशेंट के डाइट का भी गाइडेंस उसमें मिल जाता है। एंड इसमें ही पेशेंट को जो मेडिसिन के लिए, अब मैं ये मेडिसिन के लिए क्या आगे निर्णय लूँ, उसके लिए भी पेशेंट को इसी ऐप के द्वारा टाइमली गाइडेंस मिलता है। जी। लेकिन कोरोना के बाद देखा गया कि पेशेंट्स में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। हो सकता है उसका आफ्टर साइड इफेक्ट्स हो या आफ्टर इफेक्ट्स हो। माधव बाग का ये जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है इन पेशेंट्स पर कैसे लागू होता है? हाँ, कोविड के बाद में बहुत से सारे पेशेंट्स में देखा गया कि उनको सांस संबंधी बहुत सारे प्रॉब्लम्स निर्माण होते गए हैं आफ्टर तो कोविड। यस, आफ्टर कोविड। वो इसलिए हुआ है क्योंकि क्या होता है कि कोरोना के बाद में या तो उनके लंग्स में कफ संचय हो चुका है या तो उनके लंग्स का फाइब्रोसिस होने लगा है। अच्छा। इन दोनों ही कंडीशन में माधव बाग का एक पंचकर्म थेरेपी है, कॉपीराइटेड संशोधन से आधारित, दैट इज ऑक्सीलेंट PSS थेरेपी। इस थेरेपी के अंतर्गत पेशेंट के लंग्स का जो है पर्टिकुलरली ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि लंग्स के अंदर हो रहा फाइब्रोसिस कम होता है और साथ ही उनके अंदर जो कफ संचय हो चुका है वो कफ का भी शमन होता है, तो उससे वहाँ पे उनका जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। जी। क्या मैसेज देना चाहोगे मैडम, अगर लोगों को कुछ मैसेज देनी है? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो माधव बाग का विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव हमने शुरू किया है आज 1 तारीख से 21 तारीख तक के, तो इस 21 दिनों में आप इस महोत्सव का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें ताकि आपके शरीर में जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स निर्माण हो रहे हैं, दैट इज़ नी पेन हो रहा है, हाथों पैरों में झंझनाहट है या चक्कर आ रहा है, हेडेक हो रहा है या फिर आपके चलते वक्त थोड़ा दम लगता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप माधव बाग के जो विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव है इसका लाभ ले सकते हैं। जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि कई सारे बीमारियों से हम ग्रसित रहते हैं, आमतौर पर हार्ट डिजीज, हृदय रोग कहिए, डायबिटीज कहिए, ब्लड प्रेशर कहिए या फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल भी कहिए, तो इन सब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। माधव बाग का जो कॉपीराइट ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं पंचकर्मा ट्रीटमेंट या थेरापी, और इन दिनों जैसे कि मैडम ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, September 1st to September 21st ऑफ दिस ईयर 2021 में एक विशेष मुहिम शुरू की गई है जिसका नाम है विघ्नहर्ता पंचकर्मा महोत्सव। इसके तहत आप इसका लाभ ले सकते हो और पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्या है इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे मैडम ने कहा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कई सारे पेशेंट्स इसका लाभ लेकर सफल हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। अलावा इसके बहुत सारा वैल्यूएबल एडवाइस दिया मैडम ने कि लेडीज़ को लेकर PCOD के प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। एंड माधव बाग के 250 से ज़्यादा क्लिनिक्स है और 2 हॉस्पिटल्स है। आप इनमें से आपके नज़दीकी डॉक्टर जो है माधव बाग डॉक्टर है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल बी टू हैप्पी टू हेल्प यू। कोरोना के टाइम्स को हमने तो पार कर लिया फिलहाल, लेकिन 3rd वेव की संभावित जो एक लहर आने की संभावना है उससे भी हम बाज आ सकते हैं, उससे भी हम उभर के आ सकते हैं ऊपर, अगर आपने आपके शरीर को पंचकर्मा ट्रीटमेंट के माध्यम से फिट एंड फाइन रखा और आप भी एक हेल्दी लाइफ और इस गणेश उत्सव की जो उत्साह और उमंग के साथ जो त्यौहार मनानी चाहिए आप उस कैटेगरी में आ सकते हो और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।